ऑपरेशन के बाद में उन्होंने बेड पे आईसीयू में लेटाने के बाद हमने वो फुटेज हमारे फ़ोन में भी है, उनसे ले ली हमने, उस रिकॉर्डिंग कर ली। 70 मिनट तक कोई इनका स्टाफ 70 मिनट यानी पूरी टाइम देखा है, उनका स्टाफ, कोई डॉक्टर, कोई एचओ, कोई मेन डॉक्टर, कोई उनके पास नहीं आया। उसने पेशेंट, मेरी बुआजी ने हाथ पैर हिलाए, उसमें आया है उस टाइम। मतलब फिर भी उन्होंने क्यों, वो उनका स्टाफ उधर बैठ के चेयर पे और हंस कर बातें कर रहे थे, अपनी बातों में मस्त थे वो। या तो उसके 70 मिनट तक इन्होंने बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दिया। इत्तेफाक से मेरा भाई आया 70 मिनट के बाद, उन्होंने देखा कि मेरी माँ की तो बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी है, पेट में कुछ हलचल नहीं है, सांस इनको आ नहीं रहा है। 70 मिनट के बाद जब इन्होंने बोला कि आप डॉक्टर को बुलाओ, तो उसके बाद भी एक एमओ डॉक्टर आया 25-30 मिनट के बाद, और जो मेन डॉक्टर है वो और लेट आया था। ऐसे हॉस्पिटल को, यहाँ समाज में काम करने का कोई हक नहीं है। इनका लाइसेंस रद्द किया जाए और सबको जेल होनी चाहिए। जब तक एक्सपायर हो चुकी थी, और एक्सपायर होने के बाद बॉडी के सामने ये अपना हंसी मजाक इनका खेल जोल चलता रहा स्टाफ का, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। 8 के आसपास पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आया, पेशेंट कोलैप्स कर गई। अब इसमें दिक्कत ये आई कि हमारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट कैसे हो गया। ये किसी के साथ हो सकता है, बट हॉस्पिटल में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके घर से कुछ लोग आए थे, पंचायत से कुछ लोग आए थे, तो सर मेरे को जस्टिफाई कर दो कि कैसे कैसे क्या हालात हुए। उनको सीसीटीवी फुटेज दिखा दी गई, हमने अपनी पहुंच दिखा दी यहाँ पे कि जी हम मौके पे थे, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग आईसीयू के अंदर हो रही थी, घर वाले सेटिस्फाइड है। उनको सर हमें आपसे जस्टिफिकेशन चाहिए थी, आपने दे दिया, हमें कोई कार्रवाई भी नहीं करनी और हम संतुष्ट होकर के जा रहे हैं यहाँ से। जी, मेरा नाम नरेश है। कहाँ के आप? मैं तो राजस्थान के रामगढ़ से हूँ। जो पेशेंट था वो मेरी बुआजी थी, और मेरी बुआजी के साथ इन हॉस्पिटल वालों ने अनर्थ किया है। अनर्थ ये किया है कि इन्होंने पहले ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद इन्होंने आईसीयू में जाके बेड पे उनको सुला दिया। उसके बाद में हमारे पास, हमने इनकी सीसीटीवी फुटेज देखी। हम खड़े हैं सिटी हॉस्पिटल सिरसा के सामने, और जो डॉक्टर शायद अभिषेक ने इनका ऑपरेशन किया। फिर उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, हमने कहा हमारे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हॉस्पिटल के ऑपरेशन के बाद में उन्होंने बेड पे आईसीयू में लेटाने के बाद हमने वो फुटेज हमारे फ़ोन में भी है, उनसे ले ली हमने, उस रिकॉर्डिंग कर ली। 70 मिनट तक कोई इनका स्टाफ 70 मिनट यानी पूरी टाइम देखा है, उनका स्टाफ, कोई डॉक्टर, कोई एचओ, कोई मेन डॉक्टर, कोई उनके पास नहीं आया। उसने पेशेंट, मेरी बुआजी ने हाथ पैर हिलाए, उसमें आया है उस टाइम। मतलब फिर भी उन्होंने क्यों, वो उनका स्टाफ उधर बैठ के चेयर पे और हंस कर बातें कर रहे थे, अपनी बातों में मस्त थे वो। आप वीडियो, सभी को वीडियो देखने को मिलेगी, हम पूरा वायरल करेंगे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी यहाँ के एरिया या हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे अनुरोध करते हैं, ऐसे हॉस्पिटल से सावधान रहे, ऐसे हॉस्पिटल में ना आए। ये लूट मचा रखी है पैसों के चक्कर में। ये डॉक्टर ऑपरेशन करके चला गया पेशेंट को, अच्छा स्टाफ 70 मिनट तक नहीं आया, और मेन जो डॉक्टर है वो 2.5 घंटे तक नहीं आया। आप वीडियो देखोगे आपको रोना आ जाएगा। पेशेंट हिलता गया, नशे में था। उसके बाद में इन्होंने घोषित कर दिया कि इनका तो हार्ट अटैक हो गया है। तो हार्ट अटैक तो पेशेंट को आप संभालोगे नहीं तो होगा ही। मतलब पेशेंट तड़पता रहा। आप वीडियो देखोगे, 4 मिनट तक पेशेंट तड़पता रहा। इन्होंने बिल्कुल पास रह के इग्नोर कर दिया। जब मेरी माँ हाथ पैर हिला रही थी ना, तो इन्होंने हाथ पैर को बस ऐसे ऐसे कर रही है, तो बस ऐसे सीधा कर दिया इन्होंने, भी ठीक है कोई बात नहीं, नशे में कर रही होगी। लेकिन 3-4-5 मिनट के बाद जब उन्होंने सारी बॉडी हिलाना बंद कर दिया, तो उसके 70 मिनट तक इन्होंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इत्तेफाक से मेरा भाई आया 70 मिनट के बाद, उन्होंने देखा कि मेरी माँ की तो बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी है, पेट में कुछ हलचल नहीं है, सांस इनको आ नहीं रहा है। 70 मिनट के बाद जब इन्होंने बोला कि आप डॉक्टर को बुलाओ, तो उसके बाद भी एक एमओ डॉक्टर आया 25-30 मिनट के बाद, और जो मेन डॉक्टर है वो और लेट आया था। तो ये लापरवाही उनकी हुई है। मुकेश वर्मा। क्या नाम था आपकी माता जी? सुरता देवी। कितनी एज थी माता जी? 54। तो लगातार तड़पती रही है, और डॉक्टर को लगातार 3-4 मिनट तक तड़पते रही है, हाथ पैर हिलाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया। उनको लगा कि शायद नशे से बाहर आ रही है, इसलिए यह कर रही है। तो इन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। मेन इनकी लापरवाही ये थी कि डॉक्टर को इन्होंने कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया, किसी भी डॉक्टर को। तो क्या परेशानी क्या थी? किस एडमिट हुई थी? स्पाइन का ऑपरेशन था उनका। कब एडमिट हुए? कल ही हुए हैं, और कल ही ये हो गया सब कुछ।
और सीसीटीवी में आपने क्या देखा? सीसीटीवी में हमने ये देखा कि जब इनको आईसीयू में लेके आए हैं तब से लेके लगभग 1.5 घंटे की हमने वीडियो देखी है। 1.5 घंटे में इन्होंने ये देखा कि हमने कि 20-25 मिनट तो ये चलता रहा। 20-25 मिनट के बाद 70 मिनट तक इन्होंने बिल्कुल लापरवाही दिखाई है, कुछ भी इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरी माँ जब तक एक्सपायर हो चुकी थी और एक्सपायर होने के बाद बॉडी के सामने ये अपना हंसी मजाक इनका खेल जोल चलता रहा स्टाफ का, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। हमें इस चीज का ही दुख हुआ है कि मेरी माँ वहाँ पे डेड बॉडी के तौर पे पड़ी है और ये यहाँ पे हंसी मजाक इनका बंद नहीं हो रहा है। और जब 70 मिनट के बाद मेरे भाई ने देखा तब इनके होश उड़ गए थे, तब इन्होंने हलचल शुरू की है अपनी। आपने पूछा? डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि डॉक्टर साहब ने तो बोला कि आई एम सॉरी, ये तो किस्मत खराब थी। बस इन्होंने तो ये तो शब्द बोल दिए कि किस्मत खराब थी। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है कि इस हॉस्पिटल पे ताला लगे और जो स्टाफ की लापरवाही है उस स्टाफ को बाहर निकाला जाए। तो पुलिस इन्होंने बुलाई है? पुलिस इन्होंने बुलाई है, इन्होंने कल रात से ही पुलिस बुला रखी है। हाँ, जबकि बुलानी हमें चाहिए, बुला इन्होंने रखी है और इतनी पुलिस बुला रखी है जितनी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो सुनवाई आपकी हो पा रही है पुलिस की तरफ से या कोई सुनवाई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले तो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैं बेटा हूँ मेरी माँ का, मेरे को बाहर निकाल दिया इन्होंने। बॉडी आपकी माताजी के अंदर है अभी भी। तो क्या कार्रवाई वैसे हॉस्पिटल आप चाहेंगे? आप ऐसे हॉस्पिटल के साथ कार्रवाई ये चाहेंगे कि ऐसे हॉस्पिटल को यहाँ समाज में काम करने का कोई हक नहीं है। ये इनका लाइसेंस रद्द किया जाए और सबको जेल होनी चाहिए। इन्होंने हत्या की है, इस हत्या के मामले में जो पूरा स्टाफ है इनको जेल हो, उनको जेल में डालो और इस हॉस्पिटल को ताला लगाओ और ऐसे और भी हॉस्पिटल है उन पे भी कार्रवाई की जाए। क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये हालात बिगड़े? कि कल एक पेशेंट का ऑपरेट किया था हमने 6:30 बजे के आसपास। शाम को सर्जरी भी उनकी माताजी थी, 54-55 साल की माताजी थी। और ऑपरेशन के बाद उनको सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। बाहर निकाल कर, चूँकि पेशेंट हाइपरटेंसिव थी, बीपी की शिकायत पहले से थी, उनको आईसीयू में रखा गया मॉनिटरिंग के लिए। और 8, सवा 8 के आसपास पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आया। सडन कार्डियक, और उसके पहले घर के लोगों से मिलवा चुके थे पेशेंट को। पेशेंट बड़ी मतलब ऑलमोस्ट घर वालों से बात भी कर रही थी, आँख में पूरी हलचल थी। 8:15 के आसपास पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आया, पेशेंट कोलैप्स कर गई। अब इसमें दिक्कत ये आई कि हमारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट कैसे हो गया। ये किसी के साथ हो सकता है, बट हॉस्पिटल में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और घर वालों के लिए एक्सेप्ट करना कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, हमारी तरफ से ये मुश्किल, उनकी तरफ से ये मुश्किल, तो दोनों के लिए मुश्किल हो रही थी। अब उनके घर से कुछ लोग आए थे, पंचायत से कुछ लोग आए थे, तो सर मेरे को जस्टिफाई कर दो कि कैसे कैसे क्या हालात हुए। उनको सीसीटीवी फुटेज दिखा दी गई, हमने अपनी पहुंच दिखा दी यहाँ पे कि जी हम मौके पे थे, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग आईसीयू के अंदर हो रही थी। घर वाले सेटिस्फाइड है, बोले सर हमें आपसे जस्टिफिकेशन चाहिए थी, आपने दे दिया, हमें कोई कार्रवाई भी नहीं करनी और हम संतुष्ट होकर के जा रहे हैं यहाँ से। तो फाइनली चूँकि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा है, तो बॉडी की पोस्टमार्टम होगी। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ जो कार्डियक अरेस्ट है वो सच निकल करके भी सामने आएगा। और घर वाले की तरफ से मैं यही कहूँगा कि वो भी अभी सेटिस्फाइड है क्योंकि उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिल चुका है। बताया कि परिवार संतुष्ट है और परिवार के आरोप है कि आईसीयू में पेशेंट था और उनकी देखरेख नहीं की गई है 70 मिनट तक। जो स्टाफ है वो भी अपने हंसी मजाक में लगा हुआ था, जबकि उनके माताजी 4 से 5 मिनट तक तड़पे हैं और 70 मिनट तो उनकी डेथ हो चुके थे। तो इस चीज को लेकर, हाँ, इस चीज़ को मैं यही कहना चाहूँगा मैडम कि ये कल रात में जैसे 8:15 की बात हो रही है, तो रात में 8:15 बजे तो अब कुछ 3-4 लोग घर से आए थे, उनको कोशिश की गई बात बताने की। तो एक बार जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि घर वाले के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बट जब पूरी सिनारियो दिखाई गई, फुटेज दिखाई दी गई, मैंने अपनी तरफ से बैठ करके प्रॉपर जब एक्सप्लेनेशन दिया एक पॉइंट्स के, आईओ भी थे यहाँ पे, तो घर वाले जब यहाँ से भी 10 मिनट पहले निकले हैं, पूरी तरह हमारी एक चीज़ से सेटिस्फाइड भी हैं और वो भी कह रहे हैं कि जिन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं आपके जस्टिफिकेशन से। तो वो बात कल की है कि जी घर वाले ऐसा आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, बाहर से भीड़ भी जा चुकी है और सब लोग सेटिस्फाइड होकर जा चुके हैं।